नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपको मकर संक्रांति के दिन सुने जाने वाली धर्मराज की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं इस कथा को। किसी राज्य में विष्णु सेवक हरिदास और उसकी पत्नी गुणवती रहते थे। गुणवती बहुत ही सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी, जो एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत आदि की एकादशी आदि का व्रत नियम पूर्वक किया, परंतु धर्मराज जी की पूजा उसने कभी नहीं करी थी। अतिथि सेवा से जो कभी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार तथा धर्मपरायण से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्मराज जी के लोक में ले गए, जहाँ उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज जी का बहुत सुंदर और भव्य मंदिर है, जिसमें धर्मराज जी विराजमान है। उसके पास चित्रगुप्त जी भी विराजमान है, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी को भी सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज जी को देखा तो वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्य का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी की गुणवत्ता की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, और परंतु वह कुछ उदास थे। उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दी। उसने धर्मराज जी से निवेदन किया, प्रभु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप उदास क्यों हैं, कृपा करके मुझे इसका कारण बताएं। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने जब तब व्रत दान आदि सभी देवताओं को संतुष्ट किया, परंतु तुमने मेरे नाम का कभी भी कोई दान पुण्य आदि व्रत आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती बोली, प्रभु मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती। आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिससे मनुष्य को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। तब धर्मराज जी कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार से साल भर कथा सुनने से और मेरी पूजा आदि का ध्यान पुण्य देने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है, और फिर वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहते हैं। ये सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे इन यमदूतों से छुड़ाकर फिर से संसार में वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की यह प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने गुणवती को धरती लोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। उसके पुत्र बोले, हमारी माता फिर से जीवित हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बातें बता दी। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन पूरे विधि विधान से धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा करना आरम्भ कर दिया। साथ ही दान पुण्य कर्म करना भी शुरू कर दिया। इस प्रकार गुणवती ने साल भर कथा सुनी, और वह सभी सुखों को भोगने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो स्वर्ग के देवता ने गुणवती का आदर सत्कार किया। हे धर्मराज जी, इस कथा को कहते सुनते और उकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो ये थी धर्मराज जी की कथा। अगर आपको मेरी कथा कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।